नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब आपस में एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया उसकी होती ही रहती है। आइए आज व्यवहार का पेचीदा पक्ष है कि हम दूसरों को राय तो देना चाहते हैं या हम समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन दूसरों की राय लेना पसंद नहीं करते। दूसरे अगर राय देते हैं तो हमें बुरा लगता है और ये सामान्यतया अधिकतर लोगों के साथ होता है। और जो लोग दूसरों की राय सुनकर अपने कार्य को परिणाम देते हैं वो सदैव सफल होते हैं। आइए आज आत्म सुझाव पर ही कुछ चर्चा करते हैं। विषय है आत्म सुझाव। एक दूसरे को सुझाव देना लोग अपना हक समझते हैं, वहीं खुद को सुझाव देना वे ज़रूरी नहीं समझते। जबकि व्यक्ति की सफलता और प्रगति का सूचक आत्म सुझाव ही है। आत्म सुझाव यानी खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। व्यक्ति जब परेशानी, पीड़ा और तनाव से गुजर रहा होता है उस समय वह अपनी चेतना खो देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्सी ने लिखा है कि चिंता, असफलता और तनाव के समय आत्म सुझाव व्यक्ति को हर परेशानी से उभारने में सहयोग देता है। ऐसे समय शरीर को ढीला छोड़ आंखें बंद कर लें और स्वयं से कहें कि आप असफलता को जल्दी ही सफलता में बदल देंगे। जब यह आत्म सुझाव व्यक्ति के अवचेतन मन में छप जाएगा तो कुछ ही समय में सफलता व्यक्ति की दासी बन जाएगी। यह ध्यान अवश्य रखें कि आत्म सुझाव सदैव सकारात्मक हो। यदि सकारात्मक सुझाव को व्यक्ति अपने जीवन का एक अंग बना ले तो उसके अवचेतन मन की शक्तियाँ सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करने लगती हैं। असफलता तभी मिलती है जब व्यक्ति यह सोचता है कि पता नहीं वह काम कर पाएगा अथवा नहीं, या कहीं वह फेल तो नहीं हो जाएगा। इन बातों को मन में सोचने से पहले व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि अनचाहे ही ऐसा करके वह अपने अवचेतन मन में नकारात्मक आत्म सुझाव बो देता है और जिसका परिणाम उसे असफलता के रूप में मिलता है। अतः अपने अवचेतन मन में हमेशा सकारात्मक और अच्छी भावनाओं का विकास करें। वैसे भी रिचर्ड हुकर कहते हैं कि इंसान तब टूटता है जब वह खुद से हार जाता है। इसलिए हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखें। कई बार हम सभी दूसरे लोगों को बड़ी बेसब्री से सुझाव देने को तैयार रहते हैं और वहीं अपने कार्य को करते समय हम यह सोचते हैं कि हम तो सदैव सही हैं। यही भावना गलती कराती है। इसी भावना को आत्म सुझाव में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जब हम कोई भी कार्य करें, किसी भी समस्या का सामना करें तो ऐसे में ज़रूरी है कि दूसरे के सुझावों को जानने और सुनने के साथ अपने आत्म सुझाव का भी आकलन करें। आत्म सुझाव करके व्यक्ति न सिर्फ समस्या का समाधान श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है बल्कि वह कार्य को भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकता है। आत्म सुझाव का तात्पर्य ये है कि सुनिए सबकी, लेकिन अपनी परिस्थिति, अपनी क्षमता के अनुसार हम ये कर सकते हैं। इसके लिए सदैव मानसिक रूप से तैयार रहिए और जब यह आत्मविश्वास होगा कि हम इतना कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमें कार्य में सफलता मिलती है। आत्म सुझाव का तात्पर्य यही है कि विवेकपूर्ण ढंग से बुद्धि का हम सदुपयोग करें और विवेक और बुद्धि के मिलने से ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है। प्रज्ञा का तात्पर्य है कि जब विवेक के द्वारा हम बुद्धि का सदुपयोग करते हैं तो कार्य करने के लिए सही निर्णय लेते हैं और जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हम कार्य में सफल भी होते हैं। इस प्रकार से हमें अपने आत्म सुझाव को सदैव
बरकरार रखना चाहिए। आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जो स्नेह दिया उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।